दोस्तों, मेरा नाम आदित्य है और मैं नासिक, महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ। मैंने अभी अभी अपनी डिग्री पूरी की है और मैं अभी मुंबई में एक आईटी कंपनी में जॉब कर रहा हूँ। हम 4 लोग जो मुंबई में एक साथ रहते हैं, नासिक से हैं। हम चारों ने कंपनी से 5 दिन की छुट्टी ली है और छुट्टियों में गांव जाने का फैसला किया है। आज की ड्यूटी पूरी करने के बाद हमने ये तय किया है कि हम रात को 9 बजे मुंबई से नासिक के लिए निकलेंगे। मेरे दोस्त के पास अपनी कार है, इसलिए हमने रात को निकलने का फैसला किया और सब लोग कार से ही साथ चलेंगे। आज काम ज्यादा था, इसलिए काम करते करते हमें 9 बजे की बजाय 10 बजे बज गए। फिर 10 बजे हम मुंबई से नासिक के लिए निकले। जब हम निकले तो हमने खाना नहीं खाया था, इसलिए सबने ऐसा तय किया कि बीच में किसी ढाबे पर खाना खा लेंगे। हम 4 लोग थे। मेरा नाम आदित्य है और मेरे साथ मेरा दोस्त जो गाड़ी चला रहा था, उसका नाम संतोष है। कुछ देर यात्रा करने के बाद रात के करीब 11:30 बजे हम एक ढाबे पर खाना खाने के लिए रुक गए। हम लोगों ने उस ढाबे पर खाना खाया और आधे घंटे बाद करीब 12 बजे वहां से निकल गए। हम करीब 60-80 की स्पीड से रास्ता पार कर रहे थे और यहीं से हमारी कहानी का एक अहम हिस्सा शुरू होता है। हमारी गाड़ी अब कसारा घाट में थी और दोस्तों, आप जानते होंगे कि कसारा घाट में बहुत सारे हादसे हुए हैं। हम कसारा घाट पार ही कर रहे थे, तभी मेरे ड्राइवर, जिसका नाम संतोष है, उसने मुझसे कहा, मैं 10 मिनट में टॉयलेट करके आता हूँ। तो मैंने कहा, ठीक है, जाकर आओ। फिर मैंने उस जगह को थोड़ा देखा तो वहाँ एक बहुत बड़ा वटवृक्ष बरगद का पेड़ था, जिसकी आयु करीब 100 साल होगी। हम सब लोग गाड़ी में गपशप कर रहे थे, तभी रात को पेट्रोलिंग कर रही एक पुलिस की गाड़ी वहां आकर रुकी। उसमें से एक पुलिसकर्मी ने हमसे कहा, उन्होंने कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ ज्यादा देर मत रुको, यहाँ से जल्दी निकलो। तो मैंने कहा, सर, हमारा एक दोस्त टॉयलेट के लिए गया है, उसके आने के बाद हम निकल जाएंगे। ये सुनते ही उन्होंने जल्दी से अपनी गाड़ी स्टार्ट की और जाते जाते बोले, यहाँ मत रुको, जल्दी निकलो। पहले तो मुझे कुछ समझ नहीं आया कि ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं। करीब 10-15 मिनट बीत गए थे, पर मेरा दोस्त टॉयलेट करके वापस नहीं आया। मुझे लगा इतनी देर से क्या कर रहा है, तो मैं उसे बुलाने गया। वो एक पेड़ के नीचे खड़ा था। दोस्तों, यह वही वटवृक्ष बरगद का पेड़ था जिसके बारे में मैंने आपको बताया है। मैंने उसकी तरफ जाकर कहा, चल भाई, जल्दी चल यहाँ से। मैं उससे चलो कह रहा था, पर वो मुझे कोई जवाब नहीं दे रहा था। मैं बार बार संतोष चलो बोल रहा था, फिर भी उसने एक शब्द भी नहीं बोला। उसके चेहरे से ऐसा लग रहा था जैसे वह अटक गया हो। मैंने पूछा, क्या हुआ तुम्हें? फिर भी वो कुछ भी बोलने को तैयार नहीं था। फिर उसने अपनी उंगली ऊपर पेड़ की ओर की और जब मैंने उस पेड़ पर देखा तो मैं भी हक्का बक्का रह गया। आपके मन में ख्याल आया होगा कि उस पेड़ पर ऐसा क्या था? तो दोस्तों, मैंने देखा कि उस पेड़ पर एक औरत बैठी थी और उसने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी। पर एक चौंकाने वाली बात ये थी कि उसका सिर ही नहीं था, वो बिना सिर वाली औरत थी। ये देखते ही मैंने तुरंत संतोष को धकेला और हम जल्दी से गाड़ी की ओर भागते हुए चले गए। संतोष तो उस समय गाड़ी चलाने की हालत में नहीं था। शुक्र है हमारे दोस्तों में से रवि को गाड़ी चलानी आती थी। रवि ने गाड़ी चालू करने की कोशिश की, पर गाड़ी चालू ही नहीं हो रही थी। और उधर वो औरत पेड़ से धीरे धीरे नीचे उतरकर हमारी तरफ आ रही थी। फिर हम सबको इतना डर लगा। ये कहानी मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, तो दोस्तों, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। गाड़ी चालू नहीं हो रही थी, इसलिए मेरे दोस्तों ने भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया। कुछ दोस्त जय हनुमान जी की बोल रहे थे, तो कुछ हनुमान चालीसा पढ़ने लगे, पर फिर भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। फिर मेरे दोस्त रवि ने, जो गाड़ी चला रहा था, उसने चाबी घुमाई और जोर से कहा, जय बजरंग बली की। अचानक ही गाड़ी चालू हो गई। दोस्तों, तब जाकर हमारी जान में जान आई। उसने फौरन गाड़ी चलानी शुरू कर दी और उसकी रफ्तार करीब 120 से भी अधिक थी। पर तब भी वो औरत हमारी गाड़ी के पीछे पीछे आ रही थी। 500 मीटर करीब जाने के बाद जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो औरत एक मोड़ पर आकर रुक गई थी और हमारी गाड़ी की तरफ देख रही थी। तभी पीछे की तरफ से एक जोर की आवाज आई। उस औरत ने मराठी में कहा, तुम बच गए, आज तुम्हारा नसीब अच्छा था। ये सुनकर हम उसी रफ्तार से नासिक की तरफ निकल गए। फिर लगभग 10-12 किलोमीटर आगे जाने के बाद हमें वहाँ एक ढाबे जैसी दुकान दिखी। हम वहाँ रुककर पानी और चाय पी। जब हमने ढाबे के मालिक को अपने साथ हुआ किस्सा बताया तो उसने कहा, हाँ, वो औरत अक्सर इस सड़क पर सबको दिखती है और कुछ लोगों को वह तकलीफ भी पहुँचाती है। आप पहले इंसान हैं जो उससे बच पाए। ढाबे के मालिक ने हमें ये बात बताई।
फिर मैंने उनसे पूछा कि वह औरत वहाँ क्यों दिखती है, तो उन्होंने मुझे बताया, साहब, करीब आज से 30 साल पहले उस जगह के पास के एक गांव में उसकी उस औरत की नई नई शादी हुई थी। पहले के जमाने में लड़की वालों से पैसा लेने की प्रथा थी, लेकिन वह औरत एक गरीब परिवार से थी। उसके माता पिता इस काबिल नहीं थे कि शादी के साथ पैसे दहेज भी दे सके, इसलिए उसका पति और उसकी सास उसे हर दिन ताने मारते थे। एक दिन उस औरत के पति और सास ने उसे मार डालने का फैसला किया और उसका गला काटकर उसे इस रोड के बगल में उसी पेड़ के पास दफना दिया। तभी से वो औरत कुछ लोगों को दिखती है। यह उस डरावनी औरत की कहानी थी। फिर हम उस ढाबे से निकले और कहीं भी नहीं रुके। लगभग 2.25 घंटे में हम अपने गांव पहुंच गए। उस समय रात के करीब 4 बजे थे, इसलिए हम सबने तय किया कि सोने से पहले हनुमान चालीसा पढ़कर सोया जाए। इसके बाद हम सबका बुखार 4-5 दिन तक नहीं उतरा। दोस्तों, ये था हमारी जिंदगी का सबसे डरावना और खौफनाक किस्सा, जिसका अनुभव हमने कसारा घाट में किया। तब से हम कसारा घाट से सिर्फ दिन के समय ही गुजरते हैं। ये थी एक डरावनी कहानी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल हॉरर स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन घंटी का निशान दबाएं।